हेलो एवरीवन, वेलकम टू खड़ायत एजुकेशन। बच्चों, प्रीवियस की वीडियो में हमने कवि ऋतुराज का जीवन परिचय और कन्यादान कविता को लाइन बाय लाइन पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कन्यादान कविता पर आधारित प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। बच्चों, कविता में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कन्यादान करते समय माँ अपनी बेटी को सीख देते हुए कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। ऐसा माँ ने क्यों कहा होगा, वो आपको अपने विचार के अनुसार बताना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। माँ ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वह लड़कियों पर हो रहे शोषण से उसे बचाना चाहती है। कोमलता और शालीनता लड़कियों के गुण होते हैं जिसे माँ बनाकर रखने को कहती है, परंतु साथ ही यह भी कहती है कि इतना कमजोर और असहाय मत बनना कि लोगों का अत्याचार सहन करना पड़े, क्योंकि समाज में हमेशा कमजोर लड़कियों का ही शोषण किया जाता है। प्रश्न नंबर 2, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। बच्चों, इन पंक्तियों के आधार पर ही आप लोगों ने नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न को, इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। बच्चों, इन दोनों पंक्तियों को पढ़कर आपको बताना है कि समाज में स्त्रियों की स्थिति कैसी है। उत्तर, इन पंक्तियों में समाज द्वारा नारियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया गया है। बेटी बहू के रूप में ससुराल जाकर घर गृहस्थी का काम संभालती है, सबके लिए रोटियां पकाती है, सबका ख्याल रखती है, फिर भी उसे ससुराल वालों का अत्याचार सहना पड़ता है। कभी कभी तो उसे दहेज की अग्नि में भी जला दिया जाता है। कहने का आशय यह है कि बच्चों, दहेज के लालच में कभी कभी ससुराल वाले उसे इतना परेशान कर देते हैं कि वह आत्महत्या कर लेती है या उसे जलाकर मार देते हैं। प्रश्न नंबर ख, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। बच्चों, माँ ने समाज में हो रहे अत्याचारों के प्रति अपनी बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा, वो आपको बताना है। उत्तर, माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि उसकी बेटी अभी भोली और नासमझ थी, जिसे दुनियादारी और छल कपट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह लोगों की शोषण प्रवृत्ति से अनजान थी। इसके अलावा वह शादी विवाह को सुखमय एवं मोहक कल्पना का साधन समझती थी। वह ससुराल के दूसरे पक्ष से अनभिज्ञ थी। प्रश्न नंबर 3, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। बच्चों, इन दोनों पंक्तियों को पढ़कर आप लोगों के मन में लड़की की कैसी छवि यानी इमेज बन रही है उसे आप लोगों ने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना है। उत्तर, लड़की अत्यंत सरल स्वभाव की थी। शारीरिक रूप से तो वह बड़ी हो गई थी, लेकिन मानसिक रूप से विवाह के लिए अभी पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुई थी। उसे अभी संसार की बातों का कुछ भी ज्ञान नहीं था। उसे लगता था कि विवाह केवल सजने संवरने के लिए होता है। वह अपने भविष्य के लिए केवल सुखों के सुनहरे सपनों को ही संजो रही थी।
उसे घर गृहस्थी के कठोर बंधनों और उत्तरदायित्वों का अल्प ज्ञान था, वह भी जो उसके माता के द्वारा दिया गया। प्रश्न नंबर 4, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? बच्चों, माँ के लिए उसकी बेटी उसके दिल का टुकड़ा होती है। आज जब वही बेटी उससे दूर जा रही है तो माँ को कैसा लग रहा होगा, वो आपको बताना है। आइए देखते हैं उत्तर। माँ के लिए उसकी बेटी ही उसकी सच्ची सहेली होती है, क्योंकि बेटी हमेशा माँ के सुख दुख में उसका साथ देती है और माँ अपनी सारी बातें अपनी बेटी को बताती है, उसे बहुत प्यार से पाल पोस कर बड़ा करती है। उन दोनों का एक दूसरे से इतना अधिक लगाव होता है कि वह एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं रह पाती हैं। वह बेटी में अपने सारे गुण डाल देती है और उसको अच्छे संस्कारों के साथ बड़ा करती है। जब वही बेटी कन्यादान के समय विदा होकर अपने ससुराल जाने लगती है तो माँ को ऐसा लगता है जैसे उसने अपने जीवन की अनमोल और अंतिम जमा पूंजी को किसी को दान में दे दिया हो। प्रश्न नंबर 5, माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? बच्चों, कन्यादान करते समय माँ अपनी बेटी को उसके वैवाहिक जीवन के बारे में क्या क्या सीख देती है, वो आपको बताना है। चलिए देखते हैं उत्तर। माँ ने अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी। जैसे नंबर 1, माँ ने अपनी बेटी को स्वयं की सुंदरता पर कभी घमंड न करने की सीख दी। दूसरा है, माँ ने बेटी से कहा, आग रोटियां सेकने के लिए होती है, अपने आप को कभी इसमें जलने मत देना। अपना स्वभाव कोमल रखना, लेकिन कभी अपनी भावनाओं से किसी को खेलने मत देना। नंबर 4, वस्त्र आभूषणों में अपने आप को खो मत देना। तुम अपना व्यक्तित्व निखारना और अपनी एक पहचान बनाना। बच्चों, अब देखते हैं रचना और अभिव्यक्ति। आपको प्रश्न के उत्तर की रचना स्वयं ही करनी है और उसे अभिव्यक्त भी करना है। प्रश्न 6, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? बच्चों, आप लोग बताइए कि कन्या का दान करना ये क्या सही है, उसे आपको बताना है। उत्तर, कन्या माता पिता के लिए कोई बेजान वस्तु नहीं है, बल्कि उनका संबंध उसकी भावना से होता है। दान वस्तुओं का होता है, इंसानों का नहीं। बेटियों के अंदर भी भावनाएं होती है, उनका भी अपना एक अलग अस्तित्व होता है। विवाह के पश्चात उसका संबंध नए लोगों से जुड़ता है, परंतु पुराने रिश्तों को छोड़ देना दुखदायक होता है। कन्या का दान कर उसे त्याग देने की बात कहना उचित नहीं है। इसलिए बेटी का विवाह उसी से करवाना चाहिए जो उसके योग्य हो, जो उसकी भावनाओं को समझे और जीवन के हर सुख दुख में उसका साथ दे। तो बच्चों, कैसी लगी ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कविता से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हर डाउट क्लियर हो सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।